गांव के किनारे एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। इस हवेली के ऊपर एक बड़ी लोहे की घंटी लटकी हुई थी। लोगों का कहना था कि ये घंटी कभी पूरी आवाज़ नहीं देती, चाहे कोई कितना ही ज़ोर से बजाए, इसकी आवाज़ बीच में ही टूट जाती थी। गांव के बुज़ुर्गों का मानना था कि जो भी इस घंटी को बजाने की कोशिश करता, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। इसी डर की वजह से लोग इस हवेली से दूर रहते थे। गाँव में एक नौजवान था, नाम था अहमद। अहमद पढ़ा लिखा और समझदार था, लेकिन ऐसी बातों को वो वहम समझता था। एक दिन इसने सबके सामने कहा, ये सब झूठी बातें हैं। मैं जाकर इस घंटी को बजाऊंगा और साबित करूंगा कि इसमें कुछ भी पुरअसरार नहीं है। गांव वाले खौफजदा हो गए और इसे रोकने लगे, मगर अहमद अपनी जिद पर कायम रहा। रात को अहमद हाथ में टॉर्च लेकर अकेला हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली का टूटा हुआ दरवाज़ा चुपचुपाहट की वजह से खुला। अंदर घुट अंधेरा था, टूटी हुई दीवारें, हर तरफ जाले और ठंडी हवा चल रही थी। कदमों की चाक और हवेली की खामोशी ने अहमद के दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचा, जहां घंटी लटकी हुई थी। घंटी धूल और लकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। हिम्मत की घंटी बजा दी, आवाज़ आई थी, लेकिन आवाज़ बीच में ही रुक गई, जैसे किसी ने दबा दी। अचानक हवेली में ठंडी हवा का झोंका झोंका आया। अहमद को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। फकीर ने भारी आवाज़ में कहा, ये घंटी अधूरी नहीं है। अधूरे तो तुम्हारे अमाल हैं। जिसका दिल साफ हो वही इसकी आवाज़ सुन सकता है। ये सुनकर अहमद कांप गया। उसे अपने सारे गुनाह याद आने लगे। लोगों का मजाक उड़ाना, झूठ बोलना और लालच करना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने वहीं हाथ उठाकर दुआ की और कहा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। अब मैं सच और नेकी का रास्ता अपनाऊंगा। इसने दोबारा घंटी बजाई। इस बार घंटी की आवाज़ गूंज उठी, ठनन ठनन। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा गांव सुन सका। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घंटी चमक रही थी और अहमद सबको हकीकत बता रहा था। इसने कहा, यह घंटी हमें ये सबक देती है कि इंसान की ज़िंदगी तब अधूरी होती है जब उसके अमाल अधूरे हों। सच्चाई और नेक अमाल से ही ये अधूरी और आवाज़ मुकम्मल होती है। तो आज की कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमारी ज़िंदगी तब अधूरी होती है जब इसके अमाल अधूरे हों। सच्चाई और नेक अमाल से ही ये अधूरी आवाज़ मुकम्मल होती है। कहानी ख़त्म हुई।